हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अनोखी रहस्यमय संसार ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ अपने मुख से कुछ अच्छी और अनोखी बातों का अनुसरण। आपसे चाहता हूँ कि आप इन बातों को सुने और मेरी पूरी वीडियो को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ आज एक अनोखी सी दास्तान, जिस कहानी में आपको ढेर सारे टाइटल्स भी मिल जाएंगे। ये कहानी एक मोटिवेशनल कहानी के रूप में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो आप कृपया करके हमारी इस पूरी वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखा करें। ये कष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको शुरू करता हूँ और आपको फिर बताना चाहता हूँ। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मीठे अच्छे बिंदास रहने वाले, पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले और अनोखे अंदाज से ज़िंदगी जीने वाले दोस्तों, आप सभी को हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। एक बार फिर से मैं आपका दोस्त रहस्यमय ज्ञान संसार चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम और भी कोई शब्द होते हैं, उन सब के लिए दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाह रहा हूँ कि आप हमारी पूरी वीडियो को देखा करें। क्योंकि बहुत सारी इतनी गहरी बातें हैं कि जिनको समझने के लिए हमें पूरा जो भी वीडियो है वो पूरा देखना पड़ेगा, तभी हमें कुछ समझ में आ सकता है। और ये बातें शाश्वत सत्य हैं और हम आपको केवल शिव भगवानुवाद स्वयं भगवान के द्वारा उच्चारण किए हुए महावाक्यों का मंथन करके आपके सामने लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से कोई शिकायत है या किसी पर कुछ वार्तालाप आपको करना है, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपसे बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं। तो आज एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों मैं हाजिर होता हूँ, आपका दोस्त। तो दोस्तों, ये टॉपिक है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण क्या होता है, वर्णों में कौन कौन क्या क्या वर्ण प्राप्त करती है और शूद्र क्या है। आज कहें तो सारी धरती पर शूद्र वर्ण का राज चल रहा है, मतलब शूद्र का राज है। और फिर आप सोचेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं आप। जी, मैं सत्य बोल रहा हूँ दोस्तों। ये जो वर्ण हैं, ये किसी धर्म से, जाति से, भेद से नहीं चलते हैं। और ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण आत्मा, सोल, रूह पर होता है। वर्ण 5 प्रकार के होते हैं और ये हर युग में वर्ण चेंज हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, वर्ण 5 होते हैं। पहला वर्ण होता है सूर्यवंशी वर्ण, दूसरा वर्ण होता है चंद्रवंशी वर्ण, नेक्स्ट वर्ण होता है वैश्यवंशी वर्ण, चौथा वर्ण होता है शूद्रवंशी वर्ण, 5वां वर्ण होता है ब्राह्मणवंशी। तो दोस्तों, ये जो वर्ण है ये युगों के अनुसार चेंज होते हैं और आत्मा की स्टेज स्थिति के अनुसार परिवर्तन होते हैं। जैसे ही जब भगवान ने, ईश्वर अल्लाह गॉड ने धरती को नया बनाया था, तो हम सभी आत्माएं अपनी संपूर्ण 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो देवी देवताएं धर्म जब था धरती पर, धरती स्वर्ग जैसी थी, जन्नत हेवन पैराडाइज थी। तो हम आत्माओं का जो वर्ण था वो था सूर्यवंशी और धरती को स्वर्ग कहा जाता था। और युग कौन सा था? सतयुग। जैसे ही हम 8 जन्म लेने के बाद और हम देवी देवता कहलाते थे, जैसे ही हम सतयुग के बाद नेक्स्ट युग चालू हुआ, त्रेता युग। तो त्रेता युग में आत्मा जो सतो प्रधान थी
वो कैसी हो गई? सतो के बाद में सतो हो गई। ठीक है, उसमें कुछ विकार आ गए। और वर्ण कौन सा चेंज हो गया? वहाँ सूर्यवंशी वर्ण था तो यहाँ पर चंद्रवंशी वर्ण हो गया। जैसे ही धरती पर सतयुग और त्रेता, ये स्वर्ग कहा जाता है, धरती पर ही होता है। जैसे ही हम आत्माएं 12 जन्म त्रेता के कंप्लीट करके देवी देवता थे, जैसे ही नेक्स्ट युग में परिवर्तन हुए द्वापर युग में, तो हम आत्माओं की जो कला थी वो भी कम हो गई। वहाँ 16 थी, वहाँ 14 कला, यहाँ कितनी हो गई? 8 कला हो गई। तो यहाँ पर वर्ण कौन सा हो गया? वहाँ सूर्यवंशी था सतयुग में, त्रेता में चंद्रवंशी वर्ण था, और द्वापर में वर्ण चालू हो गया आपका वैश्यवंशी। तो यहाँ पर देवी देवता नहीं रहे, राजा महाराजा हुआ करते थे। तो यहाँ पर वैश्यवंशी वर्ण हो गया, और यहाँ पर आत्मा की कौन सी कला रह गई? 8 कला। और स्टेज कौन सी थी? वहाँ सतो प्रधान, वहाँ सतो या रजो हो गई। जैसे ही हमने 21 जन्म द्वापर में लिए और 21 जन्मों के बाद जैसे ही हम, मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देखें तो वहाँ सब कुछ लिखा है कि हम मनुष्य आत्माएं केवल और केवल मनुष्य जन्म लेती हैं। ये जो 84 लाख या 84 लाख जो योनियों के बारे में लोग कहते हैं, उनमें हम नहीं आते। हम केवल मनुष्य जीवन में ही आते हैं, मनुष्य शरीर ही धारण करते हैं। वो वीडियो आप प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ, रिसर्च के साथ हमारे चैनल पर डली हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो द्वापर में हमने 21 जन्मों के बाद रजो प्रधान आत्मा की स्थिति थी, और हम कौन से थे? वैश्यवंशी वर्ण में थे। वो वहाँ पर द्वापर में सभी आत्माओं की जो वर्ण था वो सब क्या कहलाते थे? वैश्यवंशी। और सतयुग में सभी आत्माएं सूर्यवंशी कहलाती थी, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो या दास हो, सब सूर्यवंशी थे। ऐसे ही त्रेता में भी वो सब चंद्रवंशी थे। द्वापर में भी सारी आत्माएं, सारे मनुष्य क्या कहलाते थे? वैश्यवंशी। जैसे आज कलयुग है, तो कलयुग पे आज सारी सृष्टि में सभी आत्माओं का जो कैटेगरी है वो कैसी हो गई है? द्वापर में रजो प्रधान थी, यहाँ स्टेज कौन सी चेंज हुई? तमो प्रधान हो गई है। तो यहाँ तमो प्रधान स्टेज हुई है आत्मा की, और यहाँ पर वर्ण शूद्रवंशी वर्ण आ गया है। शूद्रवंशी वर्ण का अर्थात कि आज देवताओं में विकार नहीं होते, वो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। द्वापर से धरती पर विकार चालू हो गए। ठीक है, तो जैसे ही शूद्रवंशी हो जाते हैं तो विकारों की जो विद्यमान्यता है, विकारों का जो आवेग है, वो मनुष्य आत्माओं पे बहुत प्रबल हो जाता है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकार, ईर्ष्या, छल, कपट, ये सारा हम आत्माओं में आ जाता है। आज धरती पर सभी आत्माओं के अंदर ये 5 विकार हैं मुख्य रूप से: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जिस भी आत्मा के अंदर ये विकार होंगे वो शूद्र कहलाएगी, वो शूद्रवंशी कहलाएगी। इसका जाति धर्म भेद से, ऊंच नीच से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। शूद्र अर्थात होता है कि जिसके अंदर विकार हो। तो आज अगर विकारों की बात करें तो सारी सृष्टि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, हर आत्मा के अंदर है। बशर्ते किसी के अंदर ज़्यादा है तो किसी के अंदर कम है, उसमें कैटेगरीज हैं। लेकिन हैं हम सभी इस कलयुग में सब शूद्र वर्ण हैं। तो आज अगर बात करें तो सारी सृष्टि पर किसका राज्य चल रहा है? शूद्र यानी माया, रावण का। ये जो 5 विकार है ना, इसको शैतान कहो, मुस्लिम भाई बहन इसको शैतान कहते हैं। हम हिंदुओं में इसको रावण या कंस कहते हैं या माया कहते हैं। माया, कोई धन को माया नहीं कहा जाता। माया होता है कि हम किसी भी चीज़ में लोभ है तो लोभ के आदी हो जाएं, गुलाम हो जाएं, और जिसका हम अति में जाते हैं वो चीज़ हमें दुख देती है। तो आज लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह के अधीन होकर जो भी कर्म कर रहे हैं, उल्टे कर्म कर रहे हैं, वो सब कौन है? शूद्रवंशी हैं। तो इसीलिए अब धरती से जल्दी ही शूद्र वर्ण का विनाश होगा, क्योंकि ये चक्र है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग।
अब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, तो ये संगम युग है। तब परमात्मा आकर वो स्वयं जगत नियंता शिव निराकार ज्योति बिंदु, हम आत्माओं का पिता, धरती पर आकर ज्ञान देता है। हमें फिर से दोबारा से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का ज्ञान दे रहा है। हमारी आत्माओं में वो क्या कर रहा है? शक्ति दे रहा है, पावर दे रहा है कि अज्ञानता का सर काटो अपना। दिखाते ना रावण के सर काटे। तो आज हम सब के अंदर 10 विकारों रूपी रावण, 5 स्त्री का 5 पुरुष का, वो विकार रूपी माया हमारे मन पर वास किए हुए हमसे उल्टे कर्म कराती रहती है। तो भगवान अपना श्रेष्ठ दिव्य अलौकिक जन्म लेकर हमें श्रेष्ठ ज्ञान से हमारे अंदर की विकारी स्मृतियों को, विकारी भावों को, विकारी स्वभाव संस्कार को नाश करने के लिए जो श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, उससे हमारे शूद्रपन के संस्कारों का विनाश होगा। तब हम सतयुग में देवी देवता सूर्यवंशी वर्ण में आएंगे। तो जब धरती पर भगवान आते हैं तो जिस तन का आधार भगवान लेकर आते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखा जाता है, जिसके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मा खुद ज्ञान नहीं देता, उसके तन का आधार स्वयं परमात्मा लेते हैं। इसीलिए उसको भागीरथ कहा जाता है कि भागीरथ गंगा लाया। तो कौन सी गंगा लाया? पानी की गंगा नहीं, भागीरथ ज्ञान की गंगा लाया। कि पानी की गंगा में तो हम पता नहीं कब से स्नान कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी के पाप धुले नहीं ना। तो इसीलिए ज्ञान स्नान करने से आत्मा के मैल पाप धुलते हैं। तो अभी जिनको परमात्मा का पता चल जाता है, जो भगवान को धरती पर पहचान लेते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुनते हैं, वो ब्रह्मा कुमार सच्चे सच्चे ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। तो ब्राह्मण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कुख वंशावली, एक मुख वंशावली। कुख वंशावली ये जाति वाले ब्राह्मण हैं, ये श्रेष्ठ नहीं होते। ये तो जाति से ब्राह्मण होंगे, मांस मदरा उल्टे सीधे गुटखा तम्बाकू खैनी शराब कुछ भी पिएंगे, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं कहलाए जाते। ये कुख वंशावली में कोख से पैदा लिए उस कुल में तो ब्राह्मण कहलाए। एक होते हैं मुख वंशावली, मुख वंशा के लिए जो परमात्मा से श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करेंगे और वो अपना जीवन परिवर्तन कर लेंगे, वो कहलाए जाएंगे क्या? मुख वंशावली। वही श्रेष्ठ ब्राह्मणों का भक्ति में गायन है, ना कि ये जाति वाले ब्राह्मणों का। क्योंकि जाति वाले चोटी नहीं है। चोटी कौन है? जिनको भगवान धरती पर प्राप्त हुआ हो, जिन्होंने भगवान को सर्वस्व कुर्बान करके अपना जीवन अनमोल बनाया। इसलिए भक्ति में गायन है कि मनुष्य जीवन अनमोल। तो कौन सा मनुष्य जीवन अनमोल है? क्या दारू पीकर जो नालियों पड़ा है उसका जीवन मनुष्य होकर अनमोल है? नहीं। जो मनुष्य जीवन में रहकर अपने ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल लिया कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान, वो श्रेष्ठ तो मैं भी श्रेष्ठ बन गया, तब वो जीवन भगवान के संग का जीवन, श्रेष्ठ अनमोल जीवन गाया हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी बातें समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आप सदा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें।